हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार और बेहद उपयोगी, क्योंकि आज हम करने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के 50 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। इस वीडियो में आपको मिलेंगे एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण सवाल और हर सवाल का सही जवाब भी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका स्कोर 50 में से कितना आया। अगर आपको पढ़ाई से जुड़ी ऐसी ही शानदार वीडियो पसंद आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज का जियोग्राफी MCQ क्विज। सवाल नंबर 1। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी किस रंग की दिखाई देती है? ए हरी, बी पीली, सी नीली, डी लाल। सही जवाब सी नीली। सवाल नंबर 2। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा पानी से घिरा हुआ है? ए 29%, बी 50%, सी 71%, डी 90%। सही जवाब सी 71%। सवाल नंबर 3। जमीन के बहुत बड़े और विस्तृत हिस्से को क्या कहा जाता है? ए द्वीप, बी महाद्वीप, सी प्रायद्वीप, डी खाड़ी। सही जवाब बी महाद्वीप। सवाल नंबर 4। पृथ्वी के किस गोलार्ध में जमीन भूमि का हिस्सा सबसे ज्यादा है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। सही जवाब ए उत्तरी गोलार्ध। सवाल नंबर 5। जल के देवता से आशीर्वाद मांगकर वापस गए थे वरुण। किसका प्रतीक वरुण है? ए भारतीय जल सेना, बी भारतीय वायुसेना, सी भारतीय नौसेना, डी किसी भूमि। सही जवाब सी भारतीय नौसेना। सवाल नंबर 6। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? ए पहाड़ों पर, बी महासागरों में, सी रेगिस्तान में, डी बादलों में। सही जवाब बी महासागरों में। सवाल नंबर 7। सफेद महाद्वीप के नाम से किस महाद्वीप को जाना जाता है? ए एशिया, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका, डी ऑस्ट्रेलिया। सही जवाब सी अंटार्कटिका। सवाल नंबर 8। भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला वैज्ञानिक केंद्र 1983 में किस नाम से खोला था? ए मैत्री, बी भारतीय, सी दक्षिण गंगोत्री, डी हिमगिरी। सही जवाब सी दक्षिण गंगोत्री। सवाल नंबर 9। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महासागर दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 8 जून, सी 15 अगस्त, डी 26 जनवरी। सही जवाब बी 8 जून। सवाल नंबर 10। महासागरों के छोटे हिस्सों को क्या कहा जाता है? ए सागर या खाड़ी, बी नदी, सी तालाब, डी नहर। सही जवाब ए सागर या खाड़ी। सवाल नंबर 11। आज समुद्री जीवों के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या बन गया है? ए मछलियां, बी प्लास्टिक कचरा, सी जहाज, डी तेल। सही जवाब बी प्लास्टिक कचरा। सवाल नंबर 12। पृथ्वी का कितना हिस्सा केवल भूमि है? ए 71%, बी 29%, सी 50%, डी 10%। सही जवाब बी 29%। सवाल नंबर 13। महासागर और महाद्वीप मिलकर पृथ्वी की कौन सी सतह बनाते हैं? ए आंतरिक सतह, बी ऊपरी सतह, सी केंद्र, डी वायुमंडल। सही जवाब बी ऊपरी सतह। सवाल नंबर 14। दक्षिणी गोलार्ध में किसकी प्रधानता अधिकता है? ए जमीन की, बी पानी महासागर की, सी पहाड़ों की, डी घने जंगलों की। सही जवाब बी पानी महासागर की। सवाल नंबर 15। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय वैज्ञानिक मुख्य रूप से किस पर शोध करते हैं? ए अंतरिक्ष युद्ध, बी जलवायु और पर्यावरण, सी खेती की नई तकनीक, डी सोने की खोज। सही जवाब बी जलवायु और पर्यावरण। सवाल नंबर 16। समुद्री प्रदूषण का एक मुख्य कारण क्या है? ए मानवीय गतिविधियां, बी बारिश का पानी, सी समुद्री पौधे, डी हवा। सही जवाब ए मानवीय गतिविधियां। सवाल नंबर 17। व्यापार और यातायात का सबसे पुराना और सस्ता जरिया क्या है? ए हवाई जहाज, बी महासागर, सी बुलेट ट्रेन, डी डेयर। सही जवाब बी महासागर। सवाल नंबर 18। महासागरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? ए केवल मछली खाने के लिए, बी मानवता के भविष्य के लिए, सी पानी घुमाने के लिए, डी केवल घूमने के लिए। सही जवाब बी मानवता के भविष्य के लिए। सवाल नंबर 19। अंटार्कटिका में भारतीय आवासों में कौन सी सुविधा उपलब्ध है? ए रहने की सुविधा, बी भोजन की सुविधा,
सी बिजली और शोध की सुविधा, डी उपर्युक्त सभी सही जवाब, डी उपर्युक्त सभी। सवाल नंबर 20, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? ए, यहाँ नीले फूल हैं। बी, यहाँ बहुत अधिक पानी है। सी, यहाँ लोग आसमान से नीले कपड़े पहनते हैं। डी, यहाँ की नदियां नीली हैं। सही जवाब बी, यहाँ बहुत अधिक पानी है। सवाल नंबर 21, महासागरों और महाद्वीपों का वितरण पृथ्वी पर कैसा है? ए, बिल्कुल समान। बी, एक समान नहीं। सी, केवल भारत में जमीन है। डी, सब जगह पानी है। सही जवाब बी, एक समान नहीं। सवाल नंबर 22, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गतिविधियों पर किसका प्रभाव मिलता है? ए, शहरों का। बी, समुद्र का। सी, बर्फ का। डी, रेगिस्तान का। सही जवाब बी, समुद्र का। सवाल नंबर 23, अटलांटिक महासागर हमेशा किससे ढका रहता है? ए, धुंध से। बी, बर्फ की मोटी परत से। सी, धूप से। डी, जंगलों से। सही जवाब बी, बर्फ की मोटी परत से। सवाल नंबर 24, भारतीय वैज्ञानिकों के अब तक कितने दल अंटार्कटिका जा चुके हैं? ए, केवल एक। बी, लगभग 40। सी, 1000। डी, 5। सही जवाब बी, लगभग 40। सवाल नंबर 25, महासागर दुनिया की किस चीज को प्रभावित करते हैं? ए, केवल राजनीति को। बी, जलवायु को। सी, केवल भाषा को। डी, वर्ष की तिथि को। सही जवाब बी, जलवायु को। सवाल नंबर 26, महासागरों में हर साल कितने टन प्लास्टिक फेंका जाता है? ए, कुछ किलो। बी, लाखों टन। सी, 10 टन। डी, 100 टन। सही जवाब बी, लाखों टन। सवाल नंबर 27, जलमड़रू मध्य स्ट्रेट किसका हिस्सा होता है? ए, जमीन का। बी, महासागर के छोटे हिस्से का। सी, बादलों का। डी, वनस्पति का। सही जवाब बी, महासागर के छोटे हिस्से का। सवाल नंबर 28, अंटार्कटिका की अत्यधिक ठंड के कारण इसे क्या कहा जाता है? ए, हरा महाद्वीप। बी, सफेद महाद्वीप। सी, काला महाद्वीप। डी, गर्म महाद्वीप। सही जवाब बी, सफेद महाद्वीप। सवाल नंबर 29, महासागरों से मनुष्य को प्राचीन काल से क्या प्राप्त होता रहा है? ए, भोजन और व्यापार। बी, बिजली एसी, प्लास्टिक। डी, मोबाइल फोन। सही जवाब ए, भोजन और व्यापार। सवाल नंबर 30, हमारी पृथ्वी का स्वरूप मुख्य रूप से किन दो चीजों से बना है? ए, केवल धूल और मिट्टी। बी, महासागर और महाद्वीप। सी, केवल पानी और बादल। डी, आग और हवा। सही जवाब बी, महासागर और महाद्वीप। सवाल नंबर 31, मानचित्रों के संग्रह वाली पुस्तक को क्या कहा जाता है? ए, शब्दकोश। बी, एटलस। सी, उपन्यास। डी, निर्देशिका। सही जवाब बी, एटलस। सवाल नंबर 32, पृथ्वी की सतह का समतल सतह पर बनाया गया प्रतीकात्मक चित्रण क्या है? ए, मानचित्र। बी, ग्लोब। सी, चित्र। डी, रेखाचित्र। सही जवाब ए, मानचित्र। सवाल नंबर 33, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है? ए, कर्क रेखा। बी, भूमध्य रेखा। सी, मकर रेखा। डी, आर्कटिक वृत्त। सही जवाब बी, भूमध्य रेखा। सवाल नंबर 34, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो ग्रीनिच से गुजरती है उसे क्या कहते हैं? ए, प्रमुख देशांतर। बी, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। सी, विषुवत रेखा। डी, मानक रेखा। सही जवाब ए, प्रमुख देशांतर। सवाल नंबर 35, भारत का मानक समय IST ग्रीनिच समय से कितना आगे है? ए, 3 घंटे। बी, 4 घंटे 30 मिनट। सी, 6 घंटे। डी, 5 घंटे 30 मिनट। सही जवाब डी, 5 घंटे 30 मिनट। सवाल नंबर 36, रूस में कुल कितने समय क्षेत्र टाइम जोन्स हैं? ए, 24। बी, 11। सी, 5। डी, 15। सही जवाब बी, 11। सवाल नंबर 37, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या हैं? ए, अक्षांश। बी, देशांतर रेखाएं। सी, समांतर रेखाएं। डी, ग्रिड। सही जवाब बी, देशांतर रेखाएं। सवाल नंबर 38, अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटने से बने जाल को क्या कहते हैं? ए, पैमाना। बी, ग्रिड। सी, नेटवर्क। डी, सिंबल। सही जवाब बी, ग्रिड। सवाल नंबर 39, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा IDL का आकार कैसा है? दे, एकदम सीधा। बी, टेढ़ा मेढ़ा। सी, गोल। डी, वर्गाकार। सही जवाब बी, टेढ़ा मेढ़ा। सवाल नंबर 40, पर्वतों, पठारों और नदियों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ए, राजनीतिक मानचित्र। बी, भौतिक मानचित्र। सी, विषयगत मानचित्र। डी, आर्थिक मानचित्र। सही जवाब बी, भौतिक मानचित्र। सवाल नंबर 41,
भूमध्य रेखा इक्वेटर कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ए 90 डिग्री, बी 23 डिग्री, सी 0 डिग्री, डी 180 डिग्री। सही जवाब सी 0 डिग्री। सवाल नंबर 42। प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अपने विचार कब दिए थे? ए 560 बी 1060 सी 1560 डी 2060। सही जवाब ए 560। सवाल नंबर 43। देशों और राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ए भौतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी जलवायु मानचित्र, डी सड़क मानचित्र। सही जवाब बी राजनीतिक मानचित्र। सवाल नंबर 44। भूमध्य रेखा के उत्तर के भाग को किस नाम से जाना जाता है? ए दक्षिणी गोलार्ध, बी पूर्वी गोलार्ध, सी उत्तरी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। सही जवाब सी उत्तरी गोलार्ध। सवाल नंबर 45। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? ए 180, बी 360, सी 90, डी 100। सही जवाब बी 360। सवाल नंबर 46। ध्रुव की ओर जाने पर दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? ए बढ़ती है, बी समान रहती है, सी घटती है, डी दोगुनी हो जाती है। सही जवाब सी घटती है। सवाल नंबर 47। जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम किस पर आधारित है? ए केवल इंटरनेट पर, बी अक्षांश और देशांतर प्रणाली पर, सी बादलों की स्थिति पर, डी केवल ध्वनि तरंगों पर। सही जवाब बी अक्षांश और देशांतर प्रणाली पर। सवाल नंबर 48। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? ए अलग अलग दिशा में, बी एक ही सीधी रेखा, सी एक दूसरे के समानांतर, डी कभी नहीं मिलती। सही जवाब बी एक ही सीधी रेखा। सवाल नंबर 49। अक्षांश रेखाओं की मुख्य विशेषता क्या है? ए ये आपस में मिलती हैं, बी ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, सी ये केवल ध्रुवों पर होती हैं, डी ये टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। सही जवाब बी ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। सवाल नंबर 50। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थिर है या गतिमान? ए पूरी तरह स्थिर है, बी ये स्थिर नहीं है, सी यह केवल दिन में चलती है, डी ये रुकी हुई है। सही जवाब बी ये स्थिर नहीं है।